इस वक्त भारत न्यूज़ दस्तक की टीम पहुंची हुई चुनावी यात्रा को लेकर के रोहतास जिला के 6 विधानसभाओं में से एक विधानसभा सीट जहां जो कि काराकाट है। काराकाट सीट में अनेकों प्रत्याशी हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि काराकाट सीट को हॉट सीट बनाने के लिए चाहे वो एनडीए के प्रत्याशी आपने देखा होगा कि महाबली जी हैं, वहीं जनसुराज की तरफ से भी उतरे हुए हैं, महागठबंधन की तरफ से उतरे हुए हैं, तो वहीं निर्दलीय के रूप में ज्योति सिंह भी उतरी हुई है जो कि पवन सिंह की पत्नी है। उनका पारिवारिक विवाद भी चल रहा। तो ऐसे में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं अमित कुमार मिश्रा। इनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि किस प्रकार काराकाट सीट में लोगों के बीच में रुझान क्या है, चुनावी प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। तो अमित जी, भारत न्यूज़ दस्तक में आपका बहुत स्वागत है। प्रणाम। मैं तो सबसे पहले आपका न्यूज़ और भारत दस्तक न्यूज़ को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे तो जनता काराकाट की जो भी देवता तुल गार्जियन है, माता बहन चाचा भैया बुजुर्ग जो भी हैं, नौजवान साथी, मुझे तो इतना आशीर्वाद और प्यार दुलार दे रहे हैं, लग रहा है कि कोई लड़ाई में ही नहीं है मेरे सामने। जी, अनेकों प्रत्याशी हैं आपके सामने, क्या लगता है कि आपको ये राह आसान होने वाली है? महाबली से लेकर के बड़े बड़े लोग आपके सामने हैं, एक स्टार प्रचारक के रूप में निर्दलीय में भी एक महिला भी उतरी हो, तो क्या लगता है कि आपके लिए ये राह आसान होने वाली है? एकदम होगी, बिल्कुल होगी। सच्चाई यही है कि जनता काराकाट के विधानसभा की जितनी भी जनता है मुझे आशीर्वाद इतना दे रही है कि हम राह आसान कर लेंगे जनता के बदौलत। हाँ, यहाँ का हम लोकल नेता नहीं, बेटा हैं, काराकाट के ही बेटा हैं हम। जनता मुझे इतना आशीर्वाद दे देगी कि लोग सोचे भी नहीं होंगे। आप युवा हैं और युवा के रूप में लोगों से जब वोट मांगने जाते हैं तो कौन कौन सा मुद्दा लेकर के जाते हैं जिससे आपको लोग वोट करें? रही बात काम की, तो मुझे जनता की आवाज़ जो भी होगा मैं उनके लिए 12 बजे रात में खड़ा रहेंगे सदैव, उनको खोजना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं किसी का दुख सुख की घड़ी हो उसमें मैं शामिल रहूँगा, बिना पूछे बिना बताए। जी, क्या लगता है कि काराकाट विधानसभा सीट से आपके सामने टक्कर देने वाला कोई है क्या? हमको तो ये नहीं लगता है, बहुत हैं, सभी लोग अपना भाग आजमाएं, लेकिन हमें काराकाट की जनता आशीर्वाद दे दी है, हम जान रहे हैं। जी, आशीर्वाद क्षेत्र की जनता ने आपको दिया है। क्या लगता है कि कुछ मार्जिन का आप लोगों ने अंदाज लगाया है कि किस प्रकार से काराकाट की जनता आपको आशीर्वाद देगी, कितने मतों से आप विजय होंगे? अब तो ये तो हम नहीं बताएंगे ना, जनता मुझे आशीर्वाद दे दी है और आशीर्वाद का प्रतीक्षा भी है। जी, ये तो 14 तारीख को पता चलेगी, काउंटिंग के दिन ही। हर जगह हम जा रहे हैं तो जनता मुझे हर वक्त हर टाइम, हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम यहाँ का लोकल बेटा हैं। आप लोगों का नेता मत समझिए कि हम नेता हैं, हम बेटा हैं यहाँ का, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ, हम आपको ही वोट करेंगे। जी, आपके सामने कुछ लोग बाहर से भी आकर के लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे और जो प्रत्याशी हैं आपने देखा होगा कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग इससे पूर्व में सांसद भी रहे हैं, कुछ लोग विधायक भी रहे हैं, तो आपके लिए तो काफ़ी कांटे का असर भी दिख रहा होगा। अब ये तो जनता के ही हाथ में है सारी चीज़, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो जनता बताएगी कि जनता कैसे हमको रखना चाहती हैं या बाहर के लोगों को रखना चाहती हैं। हम लोकल हैं, हम हमेशा ज़मीन पर ही मिलेंगे, ना कि चुनाव जीत कर मैं पटना, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, चाहे जो भी अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर रहेंगे। हम जनता के ही बीच में अपना तन मन धन से अपना शरीर समर्पित कर दूंगा। जी, क्या चुनाव चिन्ह है आपका और लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे कि 11 तारीख को आपको मत दें? मेरा चुनाव चिन्ह है बैट बल्ला छाप, क्रमांक संख्या 8। और मुझे जनता से यही आग्रह और विनती है कि उनका मैं पाँव छूकर, गोड़ छूकर, सिर झुकाकर आशीर्वाद के रूप में दे दे कि विजयी मेरा बन जाए। सब जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। सहयोग देने के लिए अवनीश पांडे जी हैं हमारे साथ। किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्षेत्र में? बहुत घनिष्ठता से हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हम लोग प्रचार इस तरह कर रहे हैं कि ग्रामीण जो जनता है, जो उनकी समस्या है, उस समस्या का
चुनाव बाद हम लोग जो लोग कुछ पेंशन वगैरह का बचा हुआ है उसका निदान करेंगे जहाँ तक हम लोग हो सके। एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरे काराकाट विधानसभा में मैं आश्वासन दिया हूँ कि चुनाव जस्ट बीतेगा, जिनका वृद्धा पेंशन नहीं है, जिनका आवास नहीं है या अन्य प्रकार के उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो लाभ दिलाने का हम लोग ब्लॉक स्तरीय से काम करेंगे। लोगों का समर्थन किस प्रकार से मिल रहा, लोग क्या आप लोगों को बोल रहे हैं? जनता बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही है। जनता इतनी अच्छा आशीर्वाद दे रही है कि इस बार हम लोग विजयी घोषित होंगे, निश्चित है। आपको लगता है कि कुछ कांटे की टक्कर है आपके सामने, क्योंकि बड़े बड़े प्रत्याशी हैं? हमारे सामने कोई प्रत्याशी फेल हैं। इसलिए फेल हैं कि हमको ज़मीनी स्तर के हम लोग नेता हैं, और नेता ही नहीं घर का बेटा भी है। हम लोग खेत से चल के रोड तक आए हैं, फिर 15 दिन के बाद हम लोग फिर खेत में चले जाएंगे। तो हमारी जनता खुद हमको दे रही है और जनता ही हमको विजयी कराएगी। जनता से कुछ विशेष करके कोई अपील करना चाहेंगे आप लोग, या उनके मुद्दों को उठाएंगे? जनता की समस्या है, उतना समस्या हम समाधान करेंगे। और जनता से मैं पुनः अपील करूंगा कि जनता हमको इस बार जिताएं, युवा को जिताएं और पटना भेजने का काम करें। सरकार से हमारी लड़ने की काम है, सरकार से हम लड़ करके हर मुद्दा को उठा करके और जनता को बीच में रखेंगे। कल चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो कोई ऐसा चेहरा, प्रमुख चेहरा भी शामिल होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता हमारी है, हम काय प्रमुख चेहरा लाएंगे? हमको जनता के बीच में बड़ी चेहरा नहीं लाना है। जनता को हम खुद स्वयं जाएंगे तो जनता के बीच में हमारा चेहरा दिखाई देगा। जनता के लिए हम न बने हुए हैं। हम यहाँ पर नेता मंत्री ला करके और बड़ा बड़ा लीडर लोग को ला करके हम नहीं अपना चुनाव प्रचार कराना चाह रहे हैं। इसलिए मैं अपना जमीनी स्तर का बेटा है, इसलिए हम प्रचार चुनाव में लगे हुए हैं। और जनता कोई बना दिया स्टार हमको, जनता ही हमको स्टार बनाएगी। हम स्वयं जनता हमारे स्टार जो भी बनाएगी वो जनता के ही निर्भर करती है, क्योंकि हम जमीन के स्तर के हम लोग बेटा हैं और लोकल क्षेत्र के हैं। 11 तारीख को पोलिंग होना है, जिस प्रकार से जनता वोट करेगी, कुछ अपील करना चाहेंगे जनता? जी, मैं जनता से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैं सभी काराकाट प्रखंड के या काराकाट विधानसभा के जितने अभिभावकगण, मातागण, बहनगण, दादागण, बाबागण जितने हैं, सभी लोग अपना बहुमूल्य वोट जा करके सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी वोटिंग। आप लोग जा करके अमित मिश्रा को जिताने का काम करें। तो आपने देखा कि किस प्रकार से काराकाट में हमने प्रत्येक प्रत्याशियों से बातचीत करने की कोशिश की, सबने अपने अपने दावे ठोके हैं। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से काराकाट क्षेत्र की जो जनता है वो 11 तारीख को किसके ऊपर मोहर लगाती है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन विनोद के साथ। सनी शाह, काराकाट, बिहार।